अररिया कुर्सेला ग्राम निवासियों को हर्षवर्धन बिहार का नमस्कार। मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या आज तक आज़ादी के इतने सालों बाद भी क्या हमारे गांव में जो प्रगति होनी चाहिए वो क्या प्रगति हुआ? जिस तरीके से डेवलपमेंट होने चाहिए क्या उस तरीके से डेवलपमेंट हुआ? नहीं हुआ ना। क्योंकि उसका मेन कारण है हमारी जातिवाद मानसिकता। हमें अपनी जातिवाद मानसिकताओं को बदलना पड़ेगा। हमें हर चीज से लड़कर आगे निकलना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ हम कर पाएंगे। सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ, हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आत्मनिर्भर खुद को बनाओ। जब अपने अंदर आप सभी जब एक जिज्ञासा एक जागरूकता जब अंदर कायम कर लीजिएगा तो आपको भी लगने लगेगा कि नहीं, हमें इस चीज की डिमांड है, हमें ये चीज चाहिए। जिस प्रकार से पहले का लोग धीरे धीरे सोचा, अरे हम खाना पका के खा सकते हैं, खाना पका के खाने लगे। कपड़ा पहनने की प्रगति हुई, उनके कला और संस्कृति में परिवर्तन हुआ। अलग अलग मुख्यालय का अलग अलग कार्यालय हुआ करता था, उनकी ट्रेडिशन अलग अलग हुआ करते थे। इसी प्रकार से इसी तरह हम लोग को सोचना पड़ेगा कि हम कैसे क्या नया कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर जिला, शहर और बिहार बनाने की बात करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि बिहार जागे देश आगे, बिहार जागे देश आगे। जब तक बिहार नहीं आगे बढ़ेगा ना, तब तक बाकी कोई आगे बढ़ने वाला नहीं है। मानते हैं कि सभी जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुके हैं, डेवलपमेंट हो चुके हैं, लेकिन सब चीज तो पहले भी था। तो सम्राट अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, कलिंग साम्राज्य को, ये सब क्यों इतिहास में आए? नहीं आते। अगर ये सब पहले होता तो इन लोगों के आने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे बिहार से सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य, जीरो को देने वाले आर्यभट्ट, आचार्य सुश्रुत, हर लोग हमारे बिहार के थे भैया। हमारे बिहार के पावन धरती पर उन लोगों ने जन्म लिया है। जिस धरती पर हम लोग हैं, क्या उस धरती से हम लोग का कोई कर्तव्य नहीं बनता कि हम लोग भी अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ें? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि हर गांव, हर पंचायत में एक व्यवस्था होना चाहिए जिसमें शिक्षा व्यवस्था हर कोई जाकर चेक कर पाए। ये जरूरी है कि जिसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं वो जाकर स्कूल में चेक कर सकते हैं कि हाँ भैया स्कूल में पढ़ाई क्या हो रही है। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि नहीं, हम जाकर करेंगे तो करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था, भैया हर पंचायत में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाए, जिसमें से एक पंचायत हॉस्पिटल होगा, अस्पताल होगा, जहां पर सभी एक तरीके से जनरल डॉक्टर बैठेंगे, सरकारी डॉक्टर, जो वहां पर दवाइयां प्रोवाइड करेंगे और नहीं तो वहां पर इलाज प्रोवाइड करेंगे। और जो लोग कंजूसी करते पकड़े जाएंगे, हमारी सरकार उनको बढ़िया से बरकरार सजा देने वाली है। रोजगार व्यवस्था के लिए गांव में कुछ सभाएं चले बैठे, ये सब व्यवस्थाओं के लिए हमने अपने आप को स्वाभिमान जगाया कि नहीं भैया हम लड़ेंगे, अपने बिहार के लिए लड़ेंगे, अपने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे। कृषि व्यवस्था, क्योंकि हर क्षेत्र में कृषि व्यवस्था की जरूरत है। क्योंकि भैया हम लोग खेती बाड़ी ही नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में खाएंगे क्या, हमारे बाल बच्चे करेंगे क्या? तो इन सबको लेकर हमें ही सोचना पड़ेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा। जब हम यहाँ से नहीं सोचेंगे तो आगे क्या होगा? आगे मैं बताता हूँ, पानी, बिजली, पेड़, भोजन कैसे बनाना चाहिए, हम किस प्रकार से कौन सी क्या काम कर सकते हैं। कृषि व्यवस्था, कृषि शिक्षा हमें चाहिए। रोड पे लाइट सिस्टम चाहिए, रोड चाहिए, क्योंकि अंधारा में भैया रोड नहीं है तो रोड लाइट कहाँ से होगा? सोचने वाली बात होती है कि नहीं? तो हमें हर गांव में ये लाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आपके गांव में भी ये सारे टूरिज्म व्यवस्था किया जाए, क्योंकि कसेला कोई छोटा मोटा गांव नहीं है। कसेला मैं यहाँ पर मैप में देख रहा हूँ, एक बहुत बड़ा लैंड वाला जगह है। जिस प्रकार से यहाँ पर अगर कला की संस्कृति दिखाया जाए, एडवेंचर स्पॉट तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम टूरिज्म सिस्टम तो ला सकते हैं ना। अरे गांव में कुछ नया कीजिएगा तो टूरिज्म होगा। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि देश विदेश से टूरिज्म है, एक जिला से आ सकते हैं, आपके गांव के आस पड़ोस के गांव के लोग आ सकते हैं। वहां पर एक टूरिज्म प्लेस, जिस तरह बड़ा मंदिर हो जाता है, नदी का किनारा है ही, जिसके अनुसार सिंचाई व्यवस्था, उसी नदी के किनारे कुछ अलग घाट बना दिए जाए। शमशान घाट जितने हो गए, कब्रिस्तान हो गए, उन सबके प्रगति के लिए भी आपको अपने सरकार से डिमांड करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज का डिमांड करने से ही मिलता है, बिना डिमांड का कुछ नहीं मिल रहा है आजकल। और पुरुष और महिला सशक्तिकरण के लिए भी बात करनी चाहिए। हमारी हस्तकला का माल कहाँ बिक रहा है, उसके लिए भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ कर आना चाहिए।
और हम हर गांव में चाहते हैं कि 24 आवर एक ऐसे पंचायत भवन में लाइन हो, नंबर हो, फोन लाइन हो, जिसके अनुसार डायरेक्ट आप राज्य में किसी अधिकारी के पास कंप्लेन कर सकते हैं, हमारा मुखिया काम नहीं कर रहा है, वार्ड काम नहीं कर रहा है। इन सभी के लिए आपकी जरूरत है। हम इतना ही बोलना चाहते हैं कि पंचायत भवन बनेगा, पंचायत भवन में अस्पताल बनेंगे, छोटे पुलिस स्टेशन होंगे जिसको मिनी पुलिस स्टेशन बोला जाता है, वहां पर लाइब्रेरी होगी, वहां पर सभागार होगा, हर प्रकार की व्यवस्था देने की प्रक्रिया हमारे नियंत्रण के अनुसार चलेगा तो किया जा सकता है। हर प्रकार नियमावली होनी चाहिए ना, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं वैसे किया जा सकता है। हाँ, जो सरकार बनेगी उस सरकार को भी मैं बोलूंगा कि आप मेरे आइडियाज को सीधा कर लें, ले लें, उसको काबिल तरीके से उसको आजमाएं, लगाएं। अगर जहां पर नहीं होती है वहां पर आप पूछें, मैं उतना तक करता हूं, उतना तक करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके समर्थन के अनुसार। अगर आप एक एक बात को उठाना चाहिएगा ना, तब जाकर उठेगा। और आपके समर्थन से सब कुछ होता है, तो आपके समर्थन से ही सब कुछ बिगड़ता भी है। और इसके लिए भी हमें सोच कर रहना पड़ेगा, क्योंकि बाकी कोई सोचने वाला नहीं है ना। अब जातिवाद, संप्रदायवाद, सारे चीजों को छोड़कर आप केवल देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने पंचायत के लिए वोट दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।